हेलो दोस्तों, नमस्कार और मेरी यूट्यूब फैमिली को ढेर सारा प्यार। सामने जो आप पौधा देख रहे हैं बैंगन का पौधा है और इस वक्त खूब अच्छी फ्रूटिंग मुझे इसमें देखने को मिल रही है। मेरे पास बैंगन की एक्चुअली काफ़ी वैरायटी है। सभी तरह की वैरायटी के अंदर मुझे बहुत ही बढ़िया बम्पर रूप से बैंगन का उत्पादन अपने किचन के लिए मिल रहा है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जैसे मैंने टेरेस गार्डन सेटअप किया हुआ है वैसे ही आपने गार्डन सेटअप कर रखा है या ज़मीन पर आपने पौधे लगा रखे हैं, तो उन पौधों पर भी आपको इस तरह की बिग हार्वेस्टिंग देखने को मिल रही होगी। आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे पॉट और 12 बाई 12 के ग्रो बैग में और एक एक फुट के पौधे से मैं इतना अच्छा उत्पादन लिए जा रहा हूँ। और यह उत्पादन हमें बैंगन के पौधे पर वर्क करते हुए करीब करीब 60 से 70 दिनों के इंतज़ार के बाद मिलना शुरू होता है। यहाँ पर एक बात आपको समझना चाहिए कि बैंगन का जो पौधा होता है, अगर उसको समय पर अच्छा न्यूट्रिशन और बढ़िया खाद मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाते हुए बहुत ही जल्दी प्रोडक्शन देना शुरू कर देता है। लेकिन हम करते क्या हैं कि नर्सरी में जाते हैं, पौध लेकर आते हैं और उसे गमलों में ट्रांसप्लांट कर देते हैं और उम्मीद करते हैं कि वह पौधा हमें बहुत ही अच्छा उत्पादन देगा। परंतु होता इसके बिल्कुल ही विपरीत है। कैसे कि अच्छा उत्पादन तो छोड़ो, ट्रांसप्लांट के बाद पौधा अपनी ग्रोथ ही नहीं कर पाता है। ऐसे में मन क्या होता है, मायूस होकर रह जाता है कि मैंने इतना अच्छा पौधा लेकर आया, इतनी बढ़िया पौध ली और अच्छी मिट्टी के अंदर मैंने उसको ट्रांसप्लांट किया और वह मुझे इतना बेस्ट प्रोडक्शन नहीं दे पा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो पौधा आपके सामने लगाई हुई ट्रांसप्लांट की हुई है, ये जो पौधे हैं बिल्कुल भी अपनी ग्रोथ नहीं दिखा पा रही है। तो इसकी ग्रोथ कैसे बढ़ाई जाए, इसकी जानकारी मैं इस पूरे वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूँ, ताकि ये हमें आगे चलकर एक बढ़िया और अच्छा उत्पादन दे सके। तो जुड़े रहिएगा दोस्तों, वीडियो पूरी जानकारी से युक्त है, स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा। मैं हूं मनदीप और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक किचन गार्डन ऑन टेरेस। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है और उम्मीद करता हूं मैं जो वीडियो बना रहा हूं आपको काफी पसंद आ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करते हुए जो मेरे नए व्यूवर्स है, फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हुए, तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए। साथ में बेल आइकन के अंदर ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे ये होगा कि मेरी जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी उसका नोटिफिकेशन तुरंत प्रभाव से आपको मिलेगा और आप उसे फर्स्ट में वॉच कर पाएंगे। बैंगन के पौधे से अच्छा उत्पादन लेने के लिए बैंगन के पौधे की ग्रोथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि बैंगन का पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता है। इसके पीछे काफ़ी कारण हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा कारण हो सकते हैं, लेकिन जो मेन कारण होते हैं 3 कारण होते हैं जो कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। इसमें सबसे पहला कारण आ जाता है बैंगन के पौधे की ग्रोथ ना होने का कि जो पानी होता है, जब हम पानी इसमें देते हैं तो आपने देखा होगा कि जैसे इस तरह मिट्टी हो जाती है आपकी, ये देखिए इस तरह की मिट्टी रहती है और आप उसमें पानी नहीं देते हैं तो उस वजह से भी बैंगन का पौधा सूखने लगता है और अपनी ग्रोथ को वहाँ पर रोक देता है। दूसरा कारण भी पानी है। कैसे कि पानी हम लगातार इसके अंदर अगर गीला रखते हैं कंटिन्यू, जैसे अभी इस कंडीशन में देखिए आप, इसमें पानी दिया हुआ है और हम इसमें अब फिर पानी डाल देंगे, चलते हुए निकलते हुए पानी डाल देते हैं, या हम कल आएंगे नहीं तो हो सकता है पौधा सूख जाए तो इसमें पानी डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ज़्यादा पानी डालने की वजह से भी बैंगन का पौधा क्या है, अपनी ग्रोथ रोक देता है। कारण कि रूट के अंदर इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। लगातार गीलेपन में रहने की वजह से क्या है कि रूट बीमार होनी शुरू हो जाती है। जब रूट्स बीमार होगी तो पौधा अपनी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। तो पानी के ये 2 कारण होते हैं जो कि पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता। तीसरा जो मेन कारण हो जाता है, सबसे मेन कारण है, वह होता है दोस्तों पौधे के अंदर न्यूट्रिशन और खाद की कमी। हम लेकर तो आ जाते हैं नर्सरी से पौधा और उसको ट्रांसप्लांट भी कर देते हैं बगैर एक बेस्ट अच्छी सॉइल मिक्सचर रेसिपी को अख्तियार किए हुए। फिर भी ठीक है, आपने कर दिया उसके अंदर तो डोंट वरी, कोई बात नहीं है, उसमें भी पौधा ग्रोथ कर जाता है। लेकिन अब आपको देखना चाहिए होता है कि पौधा ग्रोथ क्यों नहीं कर रहा है। इसके पीछे की वजह क्या होती है, देखिए सबसे पहले तो क्या है, पत्तियाँ थोड़ा थोड़ा पीला होना और सूख जाना। ये चीज़ें जाहिर करता है कि पौधे के अंदर एक्चुअली ही नाइट्रोजन की कमी आ चुकी है। और बैंगन का ही पौधा नहीं, किसी भी पौधे को अच्छी ग्रोथ करने के लिए उसमें नाइट्रोजन खाद का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। आपने देखा होगा किसानों को भी या बड़े बिग फार्मर होते हैं उनको भी, जब पौध की फसल लगाते हैं, जब वो थोड़ी बड़ी होती है, करीब करीब 1 महीने की होती है, तो उसमें नाइट्रोजन युक्त खाद को प्रोवाइड किया जाता है फसल को। ठीक है, इससे क्या होता है कि पौधा अपनी रफ्तार पकड़ता है, अपनी ग्रोथ दिखाता है और बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ता है। अब यहाँ पर इन पौधों में ना तो पानी ज़्यादा डला है और ना ही पानी कम डला है और ना ही इनके अंदर बेस्ट सोयल मिक्सचर रेसिपी अख्तियार करके इनको ट्रांसप्लांट किया गया है, जैसा कि इन पौधों के अंदर किया गया है। आप देख सकते हैं बेस्ट सोयल मिक्सचर रेसिपी अख्तियार करने के बाद पौधे कितनी ग्रोथ के साथ आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया ग्रोथ दिखाते हैं, अपनी पूरी ग्रीनरी के साथ रहते हैं और आगे चलकर धीरे धीरे क्या करते हैं कि आपको ग्रीनरी के साथ साथ ही बेस्ट फ्रूटिंग भी दिखाना शुरू करते हैं अपनी, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो अब इस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना होगा दोस्तों, इस कंडीशन में हमें सबसे बेस्ट एक ऐसा फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना होगा जिसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो।
नाइट्रोजन से रिच हो, भरपूर हो, जो कि हमारे पौधे की ग्रोथ को बढ़ाए आगे। बैंगन के मरते हुए पौधों को जिंदा करने के लिए और इनकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए अब हम इसके अंदर करेंगे फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल। दोस्तों जो देख रहे हैं आपके सामने, ये जो दिखाई दे रहा है फर्टिलाइज़र, ये खाद दिखाई दे रहा है, इसके अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा के अंदर नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, जो हमारे पौधों की वृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। यह क्या काम करता है, बहुत धीरे धीरे मिट्टी के अंदर मिलता है। साथ में ये जो मिट्टी की बनावट होती है, टेक्सचर होता है, उसमें बहुत ही अच्छा काम करता है, उसको सुधारता है, उसको छिद्रपूर्ण बनाता है, जिससे हवा और पानी का संचार होता है। साथ में क्या होता है कि जब डायरेक्ट पौधा धूप की संपर्क में रहता है, तो उसको क्या चाहिए होता है, पौधे को जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अपनाता है पौधा। अगर पौधा स्वस्थ होगा, हेल्थ होगा, ज़्यादा गहरा होगा, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा अपनाएगा और अपना भोजन खुद बनाएगा और अपना विकास तेज़ी से करेगा। तो वो कैसे करेगा, जब तक उसे ये फर्टिलाइज़र, ये खाद नहीं मिल जाता, तब तक वो अपनी ग्रोथ नहीं दिखा पाएगा। इसी के साथ ही दोस्तों, इसके अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा के अंदर पानी को धारण करने की क्षमता होती है। ये मिट्टी के अंदर नमी बना के रखता है, जिससे क्या होता है कि बार बार पानी देने की रिक्वायरमेंट हमें नहीं पड़ती है। साथ में ये बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म जीव होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उनको जो लाभकारी बैक्टीरिया होते हैं हमारे पौधे के लिए, उनको बढ़ावा देता है, पौधों को पोषक तत्व प्रदान करता है, जिससे कि पौधा अपनी ग्रोथ बढ़ाता है, मिट्टी में हवा का संचार को बढ़ाता है, पानी सोखने की क्षमता होगी। जैसे भारी चिकनी मिट्टी हो जाती है या हल्की रेतीली मिट्टी हो जाती है, इन दोनों तरह की मिट्टी की जो होती है, उनकी संरचना को सुधार करता है। इसी के साथ इसमें जो मिट्टी के अंदर कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनकी मात्रा को भी बढ़ाता है। साथ में पोटेशियम और फास्फोरस जैसे तत्व होते हैं, वह हमारे पौधे को बहुत बढ़िया तरीके से इसके ज़रिए मिल जाते हैं। एक्चुअली दोस्तों, यह है काऊ डंक, जिसे हम गाय का गोबर कहते हैं, और यह हमें फुली डिकम्पोज लेना चाहिए। देखो, जो गोबर का खाद होता है, हम जब अपने पौधे को प्रोवाइड करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि हम देखते हैं कि हमने खाद मंगा लिया, लेकिन वो क्या है कि कभी कभी देखा होगा हाफ डिकम्पोज रहता है। वह जब हाफ डिकम्पोज होता है, तो हमारे प्लांट को नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए होता है कि जो हम खाद अब इस्तेमाल में लेकर आ रहे हैं, वो फुली डिकम्पोज होना चाहिए। फुली डिकम्पोज खाद की पहचान क्या होती है कि वो थोड़ा थोड़ा ब्लैक होना शुरू हो जाता है। ये देखिए, अंदर से ब्लैक होना शुरू हो गया, ये देखिए, सूखा हुआ खाद होना चाहिए बिल्कुल। और जितना आप देखेंगे ब्लैक टाइप का हो जाता है, उतना बहुत ज़्यादा बेस्ट हमारे पौधे के लिए फ़ायदेमंद होता है। अब हम करेंगे दोस्तों इसको अप्लाई। इसके ऊपर इसको अप्लाई करने से पहले आपको क्या देखना चाहिए होगा, देखो इस तरह मिट्टी सूखी हुई होनी चाहिए ऊपर की। इसी के साथ हमें इसके अंदर गुड़ाई करनी चाहिए। गुड़ाई करने से क्या बेनिफिट मिलता है कि जो ऊपर की मिट्टी होगी, सूखी हुई, धूप से फुल रिचार्ज होगी, जिसमें ऑक्सीजन मिला होगा, वो नीचे जाती है, ताकि रूट को बेस्ट बेनिफिट दे सके। इसी के साथ रूट्स के अंदर अगर कोई हार्मफुल बैक्टीरिया लगा होगा, तो वह जब हम गुड़ाई करते हैं तो ऊपर की साइड में आता है, और साथ में धूप के संपर्क में आने पर वो ख़त्म होता है। तो इसलिए हमें पौधे की गुड़ाई ज़रूर कर लेनी चाहिए। साथ में जो मैंने 3 कारण आपको बताए थे, एक चौथा कारण और होता है, पौधा अपनी ग्रोथ नहीं कर पाता है। वह कौन सा है कि पौधे को पर्याप्त धूप ना मिलना। बैंगन का जो पौधा होता है, उसको कम से कम भी तो 6 से 8 घंटे की धूप अनिवार्य रहती है। अगर इससे कम धूप में आप रखते हैं, तो बैंगन के पौधे को ग्रोथ करने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब इसके अंदर हम करीब करीब 1 मुट्ठी इस खाद को अप्लाई करेंगे। इसको अच्छी तरह से हमें मिट्टी के अंदर मिला देना है। पूरा मिलाने के बाद दोस्तों, इसमें एक चीज़ और करनी चाहिए आपको कि पानी देना बिल्कुल ना भूलें। जब भी आप खाद को अप्लाई करते हैं, तो पौधे के अंदर पानी देना बिल्कुल ना भूलें। जब तक खाद पानी के संपर्क में नहीं आएगा, तब तक वह अपना काम शुरू नहीं करेगा। आज पूरे 15 दिन हो चुके हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं कि पौधे ने कितनी बढ़िया ग्रोथ पकड़ी है। काऊ डंग के इस्तेमाल से पौधे के अंदर खूब अच्छी रौनक आती है, खूब अच्छी ग्रीनरी आती है, वो अपनी ग्रोथ करता है और अपने आप को आगे बढ़ाता है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और लाइक करते हुए जो मेरे नए व्यूअर्स है, फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हैं, वो तो दोस्तों सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत दोस्तों।